मंत्र पाठ बोलिए। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो संशय का तो कल हुआ था और प्रयोजन दृष्टांत ये सब हो गए। इसमें संशय में बताएं उपलब्धि की और उपलब्धि की अव्यवस्था क्या हो सकती है। आप बताइए, आप थोड़ा करेंगे अर्थ? कल आए नहीं थे? अच्छा चलो, अब आप आज आए हैं, अब कल को पूछूंगा। तो कौन बताएंगे उपलब्धि की अव्यवस्था क्या है संशय वाले प्रकरण में? हाँ आप बताइए, उपलब्धि की अव्यवस्था कैसे है? उपलब्ध व्यवस्था का खलवती यही है ना? हाँ उपलब्ध अवस्था का उपलब्ध कहीं पर चीज जो उपलब्ध होती है फिर भी वो उपलब्ध होते हुए भी नहीं उपलब्ध होती, और कहीं ना होते हुए उपलब्ध होती है। तो इसकी जो अवस्था है तो खलवती सचोदकम उपलब्ध सच उदकम उपलब्ध थे तड़ागादि, जहाँ पानी है जिसे तालाब आदि में झील आदि में पानी है तो वहाँ उपलब्ध होता है। और मरीचिका जैसे कहते हैं, सूर्य की किरणें जब धरती पे पड़ती हैं, धरती की ऊष्मा दोनों मिल करके जब वो झिलमिलाती है तो जल की तरह से उनकी झिलमिलाहट होती है। ये दृश्य जो है रेगिस्तान में ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। हाँ, तो यही है कि उपलब्धि में देखना है हमें केवल। और उपलब्धि जैसे आपने कहा मरीची, तो मरीची में उपलब्धि कहाँ हो रही है? तो फिर ये उपलब्धि की अव्यवस्था कैसे बोलेंगे? क्योंकि यहाँ प्रश्न है उपलब्धि की अव्यवस्था, अर्थात उपलब्धि माने प्राप्ति। तो प्राप्ति हुई कहाँ है? अव्यवस्था तो बाद में आएगी। जहाँ पर उपलब्ध होते हुए भी जल नहीं उपलब्ध होता। और यहाँ तात्पर्य यह है कि प्रथम दृष्टया हमें जो ज्ञान हो रहा है कि जल है, वो चाहे तड़ाग हो या मरीचिक में हो, लेकिन प्रारंभ में जो हमें ज्ञान हुआ है पहली बार देखते ही नेत्र से कि यहाँ जल है, बस इसको कहेंगे हम उपलब्धि। वो बाद में होता है, उपलब्ध नहीं होता है, ये आगे का विषय रहा। क्योंकि प्रमाण का जब प्रयोग करेंगे आगे तो क्योंकि पीछे सिद्धांत आ चुका है, प्रमाण तो अर्थ प्रतिपत्तो प्रवृत्ति सामर्थ्याद अर्थवत प्रमाणम। अब यहाँ पर जब पास में गए वहां जल मिला नहीं, तो हमारा पीछे का ज्ञान खंडित हो गया। अब खंडित हो गया तो इसका अर्थ है पीछे वाला वो प्रमाण नहीं था। लेकिन यहाँ जो संशय का कारण बन रहा है वो हमारा प्रथम दृष्टिया जो ज्ञान होता है वो कारण बन रहा है। वहां जाकर के हम देखेंगे जल नहीं है तो वो संशय फिर नहीं होगा। फिर कहाँ संशय रहा? संशय हमारा प्रथम बार में ज्ञान हुआ है उससे होना है। अब वहां तड़ाग में तो हम वहां पास में गए, जल मिल गया, और प्रथम दृष्टि में भी हमने जल देख लिया। वहां मरीची में प्रथम दृष्टि में जल तो देख लिया, लेकिन वहां जाने पर नहीं मिला। अब तीसरी बार जब कोई व्यक्ति कहीं जल को देख रहा है तो वहां पीछे की दो स्मृतियां काम करेंगी अब उसके साथ में कि ये तड़ाग के समान यहाँ जल है इसलिए मैं देख पा रहा हूं, या मरीची के समान जल नहीं है इसलिए देख पा रहा हूं। अर्थात जल है या नहीं है, यहाँ पर ये उपलब्धि मेरी कहीं धोखा तो नहीं हो रही है। तो तीसरी बार में उसको संशय होगा। अब ये प्रथम दो बार में संशय नहीं, ध्यान रखना। तड़ाग में जल देखा, प्राप्त भी कर लिया, कोई संशय नहीं। संशय उत्पन्न होगा कहाँ पर? प्रथम बार में ही संशय होना है। ये आगे कह रहा है ना गुरु जी, हम तो यही रुक गए नहीं।
तो आगे वाली बात हाँ, अतः क्वचित उपलब्ध माने, अब कहीं पर प्राप्ति हो रही है। अब ये प्राप्ति कौन सी है? ये प्राप्ति कौन सी? वहां जा करके नहीं, दूर से देख करके। पहले जो दूर में देखने के पहले तालाब में पानी से प्राप्त हुआ था नहीं, तीसरे स्थल पर जहाँ जल उसको दिखाई दे रहा है वहां पहुंचा नहीं है अभी वो। वो तो संशय करा ना, दूर से देख रहा है। अब दूर से देख रहा है तो उसको ये संशय होगा कि मरीची के समान है ये या तड़ाक के समान है। ये संशय है, यहाँ संशय की इच्छा। आप बताइए अनुपलब्धि की अव्यवस्था कैसे होगी? ये तो हो गया उपलब्धि का। अनुपलब्धि में कैसे बोलेंगे? उपलब्धि में अनुपलब्ध। क्यों बताओ कपिला? जैसे कील को दीवार में कील होती है तो आदि अंदर रहती है। नहीं, पहले शब्द का अर्थ करो, क्या है इसका? अनुपलब्धि की अव्यवस्था। मतलब उपलब्धि होती है भी वो न अनुपलब्धि बोलना है, उपलब्धि नहीं है यहाँ। प्राप्त न होना, प्राप्त न होना, इसकी अव्यवस्था। अनुपलब्ध व्यवस्था, यानी वस्तु प्राप्त नहीं है। अब प्राप्त नहीं है मैं दोनों तरफ घटाना है कि होते हुए प्राप्त नहीं है या न होते हुए प्राप्त नहीं है। जैसे कील लेंगे हम तो कील में क्या है? होते हुए प्राप्त नहीं है। ठीक है, वहां होते हुए कील है, अंदर दीवार में गड़ी हुई है और पता है हमें इस बात का। यहाँ कोई संशय नहीं होने वाला। संशय होता है तीसरे स्थल में जाके। तो प्रथम हमने कील को दीवार में देख लिया और हमें पता है कि ये यहाँ पर प्राप्त है, लेकिन हमें नहीं दिखाई दे रही। यहाँ कोई संशय नहीं। अच्छा, अब आगे जो है कोई पदार्थ है ही नहीं, उत्पन्न ही नहीं हुआ है, तो वो भी प्राप्त नहीं होगा। यहाँ भी कोई संशय नहीं है। अथवा अनुत्पन्नम, घड़ा भी कुम्हार ने बनाया ही नहीं है, बच्चा अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ है, तो वो भी हमें दृष्टिगत नहीं आएगा है, तो ये भी अनुपलब्धि ही रहेगा। अथवा निरुद्धम वा, उत्पन्न होके नष्ट हो गया, या निरुद्ध का अर्थ है नष्ट होना, तो वो भी हमें उपलब्ध नहीं होगा। यहाँ कोई संशय नहीं है। अब यहाँ पर यह है कि अब किसी स्थान पर हमें कुछ मिल नहीं रहा है, तो मिल नहीं रहा है तो वहां ये संशय होगा कि ये कील के समान होता हुआ नहीं मिल रहा है, या कि था ही नहीं, अविद्यमान है, या अनुत्पन्न है, या नष्ट हो गया है इसलिए नहीं मिल रहा है। जैसे बताया था ना कि भाई रसोई में देखने गए कि चाकू कहाँ रखा है, या अलमारी में पुस्तक देखी। अब वहां पुस्तक देखने गए और वो नहीं मिली, और आकर के हमने कह दिया कि पुस्तक नहीं मिल रही है। अब दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि मैंने वहां रखी है, तो मैं मिली कैसे नहीं? दोबारा फिर गई वहां देखने के लिए और मिल गई, अर्थात वो ढंग से नहीं देख पाया। यानी कि होते हुए भी, वस्तु के होते हुए भी अनुपलब्धि रही उसको, और कभी कभी मिल भी जाती है और कभी है ही नहीं, कभी है ही नहीं, बिल्कुल अभाव ही है उसका, अलमारी में पुस्तक रखी ही नहीं है तब भी नहीं मिलेगी। अब तीसरी बार जब उससे कहा भाई पुस्तक ले आओ, अब वो गया अलमारी में। अब अलमारी में गया तो वहां उसको ये पिछले दो प्रकार की जो स्मृतियां हुई हैं वो संदेह उत्पन्न करेंगी कि अलमारी में पुस्तक देख तो रहा हूं मैं, क्या पता हो ही नहीं, और हो सकता है हो, और मेरी असावधानी से वो मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं उसको, तो वहां वो बहुत अधिक प्रयास करेगा फिर उसको ढूंढने के लिए, अपने संदेह को निवृत्त करने के लिए। तो इस तरह से ये अनुपलब्धि की अव्यवस्था रहेगी। चलिए आगे, तो ये हो गया और प्रयोजन का स्पष्ट हो गया और दृष्टांत भी हो गया। अब आगे सिद्धांत। तो सिद्धांत में इसमें थोड़ा इत्थम यहाँ से स्पष्ट। हाँ, इदम इत्थम भूतम, यह इस प्रकार का है, यहां तक हो गया। ये इदम, यह वस्तु, इत्थम भूतम, यह पदार्थ, यह मेरा विषय है, यह इस प्रकार का है। इति अभ्यनुज्ञायमानम, ऐसा स्वीकार किया जाता हुआ। अर्थ जातम, जो अर्थ का समूह है, जितने भी अर्थ हैं, जितने भी विषय हैं, ये इस प्रकार के हैं, ऐसा किसी ने स्वीकार कर लिया, ऐसा किसी ने मान लिया। अभ्यनुज्ञायमान का अर्थ स्वीकार किया जाता हुआ। वह जो अर्थ का समूह है उसे कहेंगे सिद्ध। वो उसकी दृष्टि में सिद्ध है, भले ही वो सिद्ध है नहीं है, बात नहीं हो रही है, वो ऐसा मान रहा है, उसने ऐसा स्वीकार कर लिया। ऐसे किसी ने कहा कि ईश्वर साकार है,
अब सैद्धांतिक दृष्टि से साकार नहीं है ईश्वर है। किसी ने कहा शब्द नित्य है, ऐसा उसने मान लिया है, जिसने मान लिया वो बस मान लिया है, तो इसका अर्थ है कि अभ्यनुज्ञा उसने कर ली अपनी, उसने ऐसा स्वीकार कर लिया है, तो वह उसके लिए सिद्ध है। तो उसको यहां पर सिद्ध शब्द से कहा गया। और अंत शब्द और जोड़ा है इसमें, सिद्धांत। तो सिद्धस्य संस्थिति ही सिद्धांत, सिद्ध की जो संस्थिति है अर्थात जो उसने अर्थ स्वीकार कर लिया कि ये ऐसा है, उसकी जो संस्थिति सम्यक स्थिति बनी उसके चित्त में, उसकी मान्यता जो ठीक प्रकार से स्थित हो चुकी है, तो वह सम्यक स्थिति उसे कहेंगे यहाँ अंत शब्द से। अंत का अर्थ ये हो जाएगा यहाँ पर कि अब उसे और कोई उसमें कोई संशय है ही नहीं, उसने अपने दृष्टि से अपनी बुद्धि से उसको वैसा मान लिया है, तो अपनी दृष्टि से उसके चिंतन का वहां अंत हो गया। अंत हो गया का अर्थ है उसे कोई चिंतन करना नहीं उसमें, वो तो माने बैठा है, ऐसी मान्यता मान बना ली है उसने, तो अपने सिद्ध का उसने अंत कर लिया, वही संस्थिति है। तो अंत को खोलने के लिए उन्होंने संस्थिति शब्द को लिया है, तो वो बनेगा सिद्ध का अंत सिद्धांत, सिद्ध की संस्थिति। और संस्थिति को ही आगे और खोल दिया है कि संस्थिति ही इति इत्थम भाव व्यवस्था, इस प्रकार का होना, ऐसी व्यवस्था। और वही है धर्म नियम, धर्म का नियम। धर्म का नियम तात्पर्य किसी वस्तु में हम जब किसी धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, जैसे ईश्वर में साकारत्व धर्म को स्वीकार कर लिया किसी व्यक्ति ने, तो उसके लिए वहां वो धर्म का नियम हो गया। अब वो अपना पक्ष किसी के सामने रखेगा, बाद में चर्चा करनी होगी तो नहीं करनी होगी, तो इसी मान्यता को लिए वही चलता रहेगा, वो उसके लिए वो धर्म का नियम हो गया। दूसरा कहता है ईश्वर निराकार है, तो वो निराकारत्व धर्म को मान रहा है, वो उसके लिए धर्म का नियम हो गया। तो ये सब कहेंगे इसको सिद्धांत। स खलु अयम, ऐसा वह सिद्धांत। अब किसने प्रकार का है, तो आगे सूत्र बोलेंगे। तंत्र अधिकरण अभ्युपगम संस्थिति ही सिद्धांत। यहाँ 3 भेद किए हैं सिद्धांत के, अभी आगे चल करके 4 भेद आएंगे, अर्थात इसी सूत्र के बाद में, और वहां 4 भेद बनेंगे। इनमें से एक शब्द के 2 भेद करके, तंत्र के 2 भेद करके। इसमें 3 शब्द हैं, तंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम। इन तीनों के साथ में संस्थिति को जोड़ दो, तंत्र संस्थिति, अधिकरण संस्थिति और अभ्युपगम संस्थिति, अर्थात ये 3 प्रकार के सिद्धांत हैं यहाँ। आगे तंत्र के 2 भाग कर देंगे, सर्वतंत्र और प्रतितंत्र करके, तो 4 बन जाएंगे फिर ये। तो 4 प्रकार के सिद्धांत होते हैं, अगले सूत्र में आ जाएगा वो। तंत्र से क्या, तंत्र शास्त्र को बोलते हैं तत्री, तत्री धातु त्रादिगण की है तत्वी। हाँ, तो तंत्र शब्द यहाँ पर शास्त्र अर्थ में आएगा। अब भाष्य देखिए इनका कि तंत्रार्थ संस्थिति ही तंत्र संस्थिति ही। तंत्र अर्थात शास्त्र, और उसमें विद्यमान जो अर्थ, जो भी विषय उसमें दिए गए शास्त्र में, जो मान्यताएं उसमें बताई गई, उनकी संस्थिति, उनकी सम्यक स्थिति, कि ऐसा शास्त्रकार कोई मान रहा है, तो उसे कहेंगे तंत्रार्थ संस्थिति ही, तंत्र संस्थिति ही। अर्थ को हटा दिया है उस बीच में से, अर्थ ले लेंगे उसका। अब तंत्र का अर्थ कर रहे हैं, जैसे आपने पूछा तंत्र क्या है, ये स्वयं ही उसका अर्थ कर रहे हैं, और ये तंत्र की बहुत अच्छी परिभाषा है। तो लिखा है कि तंत्रम इतरेतर अभिसंबद्धस्य अर्थ समूहस्य उपदेशः। इतरेतर, इतर इतर, भाई एक विषय आया शास्त्र में, दूसरा विषय आया, तीसरा विषय आया, चौथा विषय आया, भिन्न 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 विषय आते रहेंगे, लेकिन वो सारे विषय आपस में अभिसंबद्ध जुड़े हुए रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक के बाद दूसरा विषय आया तो एकदम उटपटांग कहीं से भी उठा लिया, कुछ न कुछ पिछले वाले विषय से उसका संबंध रहेगा। इसे कहते हैं जुड़ना, अभिसंबद्ध। प्रकरण के विरुद्ध नहीं,
एक विषय जब उठाया है तो उससे संबद्ध दूसरा विषय यदि है तो इसका तात्पर्य है कि पिछले विषय से कुछ न कुछ उसका संबंध है, यानी पिछले विषय के बाद ही वो दूसरा विषय क्रम आना चाहिए। जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन करते हैं तो बाद में हम मुख को साफ करते हैं, कुल्ला करते हैं। अब ये भोजन के बाद कुल्ला करना कहने को दूसरा ही विषय है, अलग कार्य हो गया ये, लेकिन पिछले कार्य से जुड़ा हुआ है। अगर भोजन नहीं किया तो कुल्ला नहीं करेंगे। भिन्न विषय होने पर भी अभिसंबद्ध आपस में जुड़े हुए हैं। तो सर्व तंत्रम इतरेतर अभिसंबद्धस्य, परस्पर आपस में जुड़े हुए। अर्थ समूहस्य, जो पूरे अर्थ का, जो शास्त्र में सारे विषय को ले लिया इन्होंने समूह शब्द से, जो पूरा अर्थ समूह है उसका जो उपदेश होता है, उसका जो कथन होता है, वो जहां कहा गया है उसे कहते हैं शास्त्रम। शास्त्र वही तंत्र है। तो एक शब्द में आचार्य क्या अर्थ हो जाएगा इसका ये अर्थ हो जाएगा कि परस्पर भिन्न जो विषय हैं वो भिन्न भिन्न विषय भी परस्पर संबद्ध होते हुए का जो उपदेश होता है, और उपदेश को ही शास्त्र कह दिया है, यानी कि ऐसे विषय का उपदेश जो है शास्त्र के रूप में हुआ है, उस शास्त्र का नाम है तंत्र। परस्पर भिन्न भिन्न तंत्रम शास्त्रम, तो यहाँ जोड़ लो आप। देखो तंत्रम हो गया उद्देश्य और शास्त्र हो गया विधेय। अब शास्त्र को खोलने के लिए बीच का पूरा वाक्य है ये आपका। उद्देश्य को ही खोल रहे हैं, मतलब जो विधेय हमारा उसको खोल रहे हैं। ये उद्देश्य तो पीछे हो गया, लेकिन विधेय को आगे खोल रहे हैं। तो विधेय कैसा है वो कि भिन्न भिन्न विषय हैं, लेकिन वो सारे विषय आपस में जुड़े हुए हैं, और ऐसे जुड़े हुए विषयों से युक्त जो पूरा अर्थ समूह है उसका उपदेश वो तंत्र होता है, वही शास्त्र है। अब ये जो पीछे बात आई थी कि अभ्यनुज्ञायमानम वाली बात, पीछे जो पंक्ति आई थी जहां पर सिद्धांत की चर्चा की थी अभी, कि थम भूतम च इति अभ्यनुज्ञायमानम अर्थ जातम, तो वहां ये भी था कि भाई हो सकता है सत्य बात ना हो और किसी ने मान रखा है उसको, है ना। सत्य बात नहीं है और किसी ने मान रखा है, उसे सिद्धांत कहेंगे। लेकिन वो इसमें से एक अंश आएगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी जो सिद्धांत की व्याख्याएं हो रही हैं अलग अलग, जैसे तंत्र वाली बात ही आई अभी, तो तंत्र में जब इतना स्पष्ट कहा जा रहा है कि विषय आपस में जुड़े हुए भी हैं, उपदेश किया गया है, और उसे हम तंत्र कहेंगे, शास्त्र कहेंगे, और वहां जो बातें कही जा रही हैं वो सिद्धांत के रूप में आएंगी। तो ये कोई वैसा नहीं है कि यहाँ कोई गलत बात भी है, क्योंकि शास्त्र शब्द आता ही उसी अर्थ में है जहां पर यथोचित बातें कही जाती हैं। शास्त्रान्वित, हाँ, इसलिए शास्त्रोक्त, शास्त्र को हम प्रमाण मानते हैं, और शासु अनुशिष्टौ धातु से बनेगा, वहां पर एक शासन हो रहा है किसी विषय को लेकर के, और इसीलिए शास्त्र शब्द दर्शनों में प्रसिद्ध है। 6 शास्त्र आप सुनते आए होंगे बहुत लंबे समय से, तो 6 शास्त्र 6 दर्शन ही कहलाते हैं, और ये सब वेदोक्त मत को लिए हुए हैं, है ना। इसमें कोई मिथ्या मान्यताएं नहीं है। तो फिर वो जो बात थी कि अभ्यनुज्ञायमानम, किसी ने कहा ईश्वर साकार है और वो भी उसका सिद्धांत बन गया है, ये भी है सिद्धांत, ठीक है, लेकिन वो आगे आएगा, उसे हम कहते हैं अभ्युपगम, एक प्रकार से वो उसकी अपनी मान्यता है। अब आगे दिया है अधिकरण संस्थिति, अधिकरण सिद्धांत। तो उसका अर्थ किया है कि अधिकरण अनुशक्तार्थ संस्थिति ही, अधिकरणानुशक्तार्थ संस्थिति ही अधिकरण संस्थिति ही। अधिकरण कहते हैं आधार को, और आधार से जुड़ा हुआ, अनुशक्त माने जुड़ा हुआ, अधिकरण से आधार से अनुशक्त जुड़ा हुआ जो अर्थ है, जो विषय है, आधार से जुड़ा हुआ जो विषय और उसकी संस्थिति, उसे कहेंगे अधिकरण संस्थिति। ये वहां घटता है कि जहां वक्ता ने कोई वाक्य कहा, और उस वाक्य को कहने में जो अर्थ निकल रहा है उसका, उस अर्थ से उसके पीछे, उसकी पृष्ठभूमि में बहुत सारी मान्यताएं वक्ता की छिपी हुई हैं, और यदि उन मान्यताओं को हटा दिया जाए तो जो वाक्य वक्ता ने बोला है वो बनेगा ही नहीं। जैसे हम स्थूल उदाहरण ले लें
किसी ने कहा कि मैं कहीं से आया, किसी स्थान का नाम लिया उसने, वहां से आया। अब वहां से आया जब उसने कहा तो उसने तो इतना ही कहा है कि मैं वहां से आया, क्या इसमें ये छिपा हुआ है या नहीं है कि उसने गति की है? उसने कहा कि मैं आ गया, ये वाक्य तो बोल दिया उसने लेकिन इस वाक्य के पीछे उसने गति की है, ये भी सिद्ध हो गया। वो चेतन शरीर है, लिए हुए है, चेतन प्राणी है, ये भी सिद्ध हो गया। उसने गमन से पहले विचार भी किया होगा कि मैं चलूंगा, ये भी सिद्ध हो गया। जितनी भी हम बातें पीछे की जोड़ते जाएं तो वो सारी बातें उस एक वाक्य में ही सारी आ रही हैं। और अगर पीछे की सारी बातें हटा दी जाएं जो अभी तक बोली तो ये वाक्य बनेगा ही नहीं कि मैं आया। पीछे के जितने व्यापार है, हाँ, वो सब हटा दिया जाए तो संभव ही नहीं है। ये स्वयं देंगे उदाहरण आगे, और आगे अभी तो ये केवल उसकी गिनती करवा रहे हैं, एक सामान्य लक्षण है, आगे विस्तृत लक्षण एक एक सिद्धांत के आएंगे अभी। तो कोई भी वाक्य जो वक्ता बोलता है वो तो बनेगा अधिकरण, आधार, और उससे संबद्ध पीछे की और मान्यताएं कि अर्थात अच्छा इसने ऐसा कहा है, इसका अर्थ ये इस बात को ही मानता है, इस बात को ही मानता है, इस बात, हालांकि कह नहीं रहा है वो पिछली बातों को, लेकिन जो होशियार व्यक्ति है, समझदार बुद्धिमान, वो समझ जाएगा कि इसने ऐसा वाक्य कहा है, इसका अर्थ है ये इतनी मान्यताएं इसकी और हैं पीछे जुड़ी हुई, नहीं तो वाक्य बनेगा ही नहीं। तो अन्य जितनी बातें सारी जुड़ी हुई हैं वो सब उस अधिकरण से, जो आधार वाक्य है, उससे जुड़ी हुई हैं। तो ये आधार वाक्य जो है इसे कहेंगे हम अधिकरण सिद्धांत। अधिकरण सिद्धांत से अन्य सारी बातें बहुत सी निकलती हैं। और तीसरा है यहां पर अभ्युपगम संस्थिति। इसका अर्थ किया इन्होंने कि अनवधारित अर्थ परिग्रह। अनवधारित, जिसका अभी निश्चय नहीं किया गया है, अर्थात जिस सिद्धांत का जो वक्ता ने कहा है उसका अभी परीक्षण नहीं किया गया है, अभी परीक्षण करना है उसका। और करना है तो उसमें जब दूसरा व्यक्ति उसको स्वीकार कर रहा है थोड़ी देर के लिए कि चलो ठीक है हमने तुम्हारी बात मान ली, जैसे किसी ने कहा कि शब्द द्रव्य है और नित्य है, शब्द द्रव्य है और नित्य है, ऐसा यदि किसी ने कहा, जबकि सिद्धांत विरुद्ध है ये, क्योंकि शब्द गुण है, द्रव्य है ही नहीं। लेकिन वो उसकी मान्यता यही है कि शब्द द्रव्य है और नित्य है। दूसरा कह रहा है कि शब्द गुण है और अनित्य है। अब वो नहीं मानता है तो क्या करता है दूसरा व्यक्ति कि वह कहता है ठीक है हम तुम्हारी बात को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि शब्द द्रव्य है। अब इसे क्या कहेंगे हम? अभ्युपगम सिद्धांत, यानी अनवधारित अर्थ का परिग्रह। जिस अर्थ का अभी निश्चय नहीं हुआ है, शब्द द्रव्य है इसका निश्चय हुआ ही नहीं है, अभी परीक्षण करना है इसका, तो उस अर्थ को ले लेना परिग्रह। अभिव्यक्ति मात्र है क्यों? हाँ, उसने कह दिया है, अपनी बात कह दी, लेकिन सामने वाले को पता है कि ये गलत मान्यता है इसकी, लेकिन गलत मान्यता हम उसको समझाएं कैसे? तो समझाने के लिए हम उसकी बात को थोड़ी देर के लिए परीक्षण के रूप में स्वीकार कर लेते हैं कि चलो मान लिया हमने शब्द द्रव्य है। अब सामने वाला व्यक्ति उसकी नित्यता जो उसने कही कि शब्द द्रव्य है और नित्य है, तो वो उसको अनित्य सिद्ध करेगा। जब अनित्य सिद्ध करेगा तो शब्द द्रव्य है, बात ही खप समाप्त हो जाएगी। लेकिन द्रव्य मान करके उसको अनित्य सिद्ध करेगा वो। अब द्रव्य को ही थोड़ी देर के लिए मान लिया उसने, इसे कहते हैं अभ्युपगम सिद्धांत। तो यहां यह है कि जो अभ्युपगम सिद्धांत को व्यक्ति स्वीकार कर रहा है, पहली बात तो वो अधिक उससे बुद्धिमान होगा या अपने को बुद्धिमान मानेगा वो कि ठीक है चल तू जैसा कहता है मैं वैसा ही मान लेता हूं और तेरी इस मान्यता को ही मैं खंडित करूंगा। तो ये तभी तो कह पाएगा व्यक्ति, अधिक बुद्धि होगी उसके अंदर, अधिक ज्ञान होगा, तभी कह सकता है। जैसे किसी से कोई कहे कि कोई व्यक्ति लड़ने वाला हो, और लड़ने वाला जो है वो, बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं कि अपने घर में रह करके लड़ रहे हैं क्योंकि घर वालों का सपोर्ट साथ में है। अब दूसरा कहता है जरा घर से बाहर निकल के आ तब तुझे बताऊंगा मैं। होता है नहीं ऐसा कि घर से बाहर तो निकल पहले, कि घर में रह करके शेर बन रहा है, घर से बाहर निकल तब तुझसे निपटेंगे हम। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति भी है कि ठीक है तू घर में हो कहीं भी हो, तू जहां चाहे वहां मुझे ले जा और मैं तुझे घर में ही जाकर के पीटूंगा।
तो वो अधिक बलवान हुआ कि नहीं उससे? उसे अपने बल पर, अपने साधन पर उसे विश्वास है। तो ऐसे ही वाद विवाद में भी जब कोई व्यक्ति जिद कर रहा है, नहीं मानता, किसी एक मान्यता को लिए हुए अड़ रहा है उसमें, तो दूसरा कहेगा कि ठीक है, तू जिस मान्यता को लिए हुए हम वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और उसी की परीक्षा उसने ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। तो इसे कहते हैं अभ्युपगम सिद्धांत। तो प्रक्रिया के कहेंगे गुरुजी। हाँ, तो अनवधारित अर्थ परिग्रह, जो अर्थ अभी अनवधारित है, अवधारित नहीं है, निश्चित नहीं है, और उसको परिग्रह माने ले लिया है, ग्रहण कर लिया गया है। क्यों? तद विशेष परीक्षणाय, उसकी विशेष परीक्षा करने के लिए, उसका और अधिक विचार करने के लिए, विशेष परीक्षा करने के लिए, तो उसे कहेंगे अभ्युपगम सिद्धांत। अभी इनके दृष्टांत तो स्वयं देंगे ये आगे। अब यहां पर जो तंत्र शब्द था इस सूत्र में, तो तंत्र के दो भेद मैंने बताए। तो जब दो भेद आएंगे तंत्र के, तो सिद्धांत कितने बन जाएंगे? 4। तो इसलिए इनका वाक्य है कि तंत्र भेदात तो खलु, तंत्र के भेद होने से, अगला सूत्र उन्होंने जोड़ दिया। ये उत्थानिका को सूत्र से जोड़ देते हैं और ऐसा लगता है कि सूत्र का अंश बन गया है वो एक प्रकार से। तो तंत्र भेदात तो खलु, तंत्र के भेद होने से, सूत्र बोलेंगे स चतुर्विध सर्वतंत्र प्रतितंत्र अधिकरण अभ्युपगम संस्थिति अर्थांतर भावात्। अब स चतुर्विध, स माने वह कौन? नहीं, सिद्धांत। स का अर्थ सिद्धांत। चतुर्विध 4 प्रकार का होता है। पीछे एक बार ध्यान ही आया था कि जब गिनती करा दी गई है तो 4 प्रकार का बोलना, 3 प्रकार का बोलना, 2 प्रकार का बोलना, ये अनावश्यक ही तो लगता है। जब यहाँ पर गिनती में आ रहे हैं तो गिनती 4 की है ही, मतलब यहाँ जो 4 है, तो चतुर्विध शब्द निरर्थक हो गया कि नहीं? वहाँ उत्तर दिया था उसने कि लगी ऐसा सूत्र न महता शास्त्र से उपदेशा। जैसे हम कहेंगे ये आदमी है कि कैसा है कि 2 नाक वाला है ये, तो 2 नाक वाला तो बहुत सारे ही हैं, उसमें क्या कहना क्या है उसमें है? कि नाक में 2 छेद हैं, कि 2 कान वाला है, कि 2 आंख वाला है। यहाँ ज्ञापन वैसा नहीं, वो तो पीछे उत्तर दे दिया है उसका, क्योंकि शास्त्र बहुत महान विषय वाला है ये। अब महान विषय वाले में सूत्र और भी बहुत से छोटे छोटे आ गए हैं। अब सारे ही छोटे बना दें, कुछ तो बड़े रखे हैं, कुछ तो लाज रखे हैं थोड़ी शास्त्र की, कि महान विषय है तो कुछ महान सूत्र भी तो बना दिए जाए थोड़े से, बड़े भी बना दिए, इसलिए बना दिए गए कि सारे ही छोटे कर देंगे तो शास्त्र का अपमान हो जाएगा। कितने बड़े विषय को लेके चले आप और सूत्र बना दिए छोटे छोटे। कहीं गुरुजी ये भी तो कहते, तो गौतम जी कहेंगे नहीं ऐसी बात नहीं, हमारे कुछ सूत्र बड़े भी हैं। ऐसा नहीं है, हमने बड़े भी रखे हैं थोड़े तो बड़ा करने के लिए सूत्र को चतुर्विधा बोल दिया है। ऐसे भी तो कहते, ये खैर उत्तर ऐसे होते हैं जो केवल आत्मसंतुष्टि के लिए हैं, लेकिन वास्तव में जो मैंने बताया था उस दिन भी कहा था मैंने कि ऋषि जब रचना करते हैं सूत्र की, और रचना करने में जब कोई शब्द उनके मुख से निकल गया है तो उसको हटाते नहीं है, फिर वो उसको हटाते नहीं है, और उससे कोई हानि भी नहीं हो रही है। हानि इसलिए नहीं है कि चलो स्पष्टीकरण और अधिक हो रहा है, मंदबुद्धि वाले भी अच्छी प्रकार से समझ लेंगे, वो नहीं गिन पा रहे हैं इसमें कि पता नहीं इसमें 4 कहां से कैसे कैसे तोड़ेंगे, कहीं इसको संस्थिति को इसको न जोड़ना एक और तो 5 बन जाएंगे। नहीं तो जैसे सर्वतंत्र है, प्रतितंत्र, अधिकरण, अभ्युपगम, संस्थिति, अब संस्थिति को जोड़ना है कहीं कोई, तो इसलिए 4 ही रखना है। अब यहाँ जो संस्थिति शब्द है ये इन सब के साथ में आप बोलेंगे कि सर्वतंत्र संस्थिति, प्रतितंत्र संस्थिति ऐसे करके, और अधिकरण संस्थिति और अभ्युपगम संस्थिति। और संस्थिति का अर्थ वही जो पीछे दे दिया है, अंत यानी कि सिद्धांत। तो ये बनते हैं 4 प्रकार के। इसमें हेतु दिया है साथ में कि अर्थांतर भावात, भिन्न भिन्न अर्थ होने से। इनके इन 4 सिद्धांतों के विषय अलग अलग हैं। अलग अलग हैं तो फिर नाम भी अलग देने पड़े उनको, नहीं तो केवल सिद्धांत शब्द अकेला एक ही दे देते। तो ऐसा नहीं किया गया, उसमें हेतु दे दिया है अर्थांतर होने से, भिन्न भिन्न अर्थ होने से।
तो इस सूत्र की व्याख्या कोई ज्यादा नहीं की है इन्होंने, इसलिए कि आगे इनके लक्षण वाले सूत्र आएंगे। सबकी परिभाषाएं हैं आगे। अब ये 4 सिद्धांत हैं, तो सूत्र कितने आने चाहिए इनके? 4 ही आने चाहिए। इसका अर्थ अभी केवल इनका भेद किया गया है, अवान्तर भेद, जिसे हम कहते हैं उद्देश्य। उद्देश्य शब्द आता है ना, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा, तो ये उद्देश्य ही है एक प्रकार का, उनके भेद दिखाए जा रहे हैं। तो वात्स्यायन जी कहते हैं इसमें कि तत्र एताश चतस्रः संस्थितयः, उसी को थोड़ा खोल दिया है सूत्र को बस, कि ये 4 संस्थितियां हैं, 4 सिद्धांत हैं ये, और अर्थांतर भूता, भिन्न भिन्न अर्थ को लिए हुए हैं। तासाम, अब तासाम ये स्त्रीलिंग का हो गया, तो किधर की ओर संकेत कर रहे हैं ये? वो ऊपर वाले स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग कहाँ है? स्त्रीलिंग से जोड़ो, संस्थिति से है, संस्थिति शब्द की ओर संकेत है कि उन 4 संस्थितियों में से, ऐसे करके तासाम का निर्धारण में षष्ठी है ये, उन 4 संस्थितियों में से। तो अगला सूत्र आ रहा है, बोलिए। सर्वतंत्र अविरुद्ध तंत्रे अधिकृतोर्थ सर्वतंत्र सिद्धांत। अब ये जो लक्षण वाला सूत्र आया, ये लक्षण का सूत्र हो गया अब ये, और ये लक्षण का सूत्र कौन से सिद्धांत का लक्षण कर रहा है? ये सर्वतंत्र सिद्धांत का, प्रथम वाला, 4 में से प्रथम। तो इसका सूत्र में ही पहले देखें शब्दों को कि सर्वतंत्र अविरुद्ध, सर्वतंत्रेभ्य अविरुद्ध, जो सभी शास्त्रों से अविरुद्ध हो, अर्थात अनुकूल हो, विरुद्ध न हो, जो जिसको सभी मानते हो। एक बार आपने देखा होगा सत्यार्थ प्रकाश में, जहां ये प्रकरण आया हुआ है कि महर्षि दयानंद के पास कोई व्यक्ति पहुंचा, वो उन्होंने प्रश्नावली बनाई है वहां पर, उस तरह से दिया है, और वहां उनसे पूछता है कि आप जिन बातों को बताते हैं दूसरे लोग कुछ और बता रहे हैं, तीसरे लोग कुछ और बता रहे हैं, तो लगभग 100 के लगभग मान लो उसने माने कि 100 प्रकार के लोग 100 तरह की बातें बोल रहे हैं, मैं किसको सत्य मानूं? मैं आपकी ही बात को सत्य मानूं, औरों के सत्य मानूं, इसमें क्या प्रमाण है? हाँ, एक व्यक्ति लाए खड़ा किया तो सबके पास जाता है। हाँ, तो मैं किसको सत्य मानूं? तो महर्षि ने क्या उत्तर दिया कि उसको थोड़ी सी प्रश्नावली याद करा दी कि तुम ऐसे ऐसे पूछना सबसे, और यही प्रश्न सबसे पूछना, ऐसे यही प्रश्न जो है, बदलना नहीं प्रश्नों को, और देखना क्या क्या उत्तर देते हैं सब। तो उनसे उसको प्रश्न 2-3 बता दिए, जैसे कि सत्य बोलना चाहिए या झूठ बोलना चाहिए, धर्म करना चाहिए या धर्म करना चाहिए, ऐसे कुछ प्रश्न उसको रटा दिए। अब वो जितने भी संप्रदायवादी थे अलग अलग, उन सब से उसने प्रश्न प्रारंभ किए कि भाई बताओ, सत्य बोलना चाहिए, असत्य बोलना चाहिए? तो सब लोग क्या उत्तर देंगे? सत्य बोलना चाहिए। कौन संप्रदायवादी ये कहेगा कि असत्य बोलना चाहिए? धर्म करना चाहिए, धर्म, सब यही कहेंगे धर्म करना चाहिए। तो महर्षि ने कहा था कि जब जिस बात को सारे लोग स्वीकार कर लें तो उसको मान ले, तू मेरी बात क्यों मान रहा है? जिसको सब स्वीकार कर लें वो मान ले। तो इसे कहते हैं सर्वतंत्र सिद्धांत, जिसको सभी लोग स्वीकार कर लेते हैं। तो सर्वतंत्र अविरुद्ध, जो सारे शास्त्रों से अविरुद्ध है, उनके अनुकूल है। और किसी एक शास्त्र में उस पर विशेष चर्चा की गई है। तंत्रे अधिकृत अर्थ, तंत्र का अर्थ है किसी एक तंत्र में वह अर्थ अधिकृत है, यानी उस विषय को मान करके चर्चा की गई है, उसको आधार बना करके। और अन्य शास्त्रों में भले ही उस पर चर्चा नहीं की गई है, लेकिन मानते वो भी हैं, मान्यता उनकी भी वही है, वेद के सभी मानते हैं। तो उसे कहते हैं सर्वतंत्र सिद्धांत। अब जैसे उदाहरण दिया इन्होंने, यथा जैसे घ्राणादीनि इंद्रियाणी, घ्राण आदि इंद्रियां होती हैं, ये चर्चा कहाँ की गई है? वैशेषिक में और न्याय में, ठीक है। अच्छा, अन्य शास्त्रों में चर्चा नहीं की गई, लेकिन मान्यता उनकी भी वैसी ही है, अर्थात वो भी स्वीकार करेंगे इस बात को, भले ही उन्होंने अपने शास्त्र में नहीं कहा, क्योंकि एक शास्त्रकार कितने विषयों को ले लेगा?
हर शास्त्रकार कुछ ही विषयों को तो लेगा। अगर सारे ही शास्त्रकार सारे ही विषयों को ले लें तो फिर वो सारे शास्त्र बेकारी तो हुए, एक ही पढ़ेगा व्यक्ति फिर। भाई हर दुकान में एक जैसी चीज मिल रही है तो आप सारी दुकानों से खरीदोगे कि नहीं? 100 दुकानें हैं यहाँ पर, 100 से खरीदना पड़ेगा मुझे, और चीज एक ही खरीदनी है तो एक से खरीद ली, काम हो गया पूरा। अब भिन्न भिन्न दुकानों में जाएंगे आप तो फिर भिन्न भिन्न वस्तुएं खरीदेंगे, ये थोड़ी एक ही वस्तु खरीदें बार बार सबसे। तो ऐसे ही शास्त्र भी, अगर सारे शास्त्र सारे विषयों को ले लें तो एक शास्त्र ही पर्याप्त हो जाएगा फिर। ये असंभव है, एक ही चीज एक ही जगह पे बहुत सारी चीजें हो, एक ही बात सारी बात एक शास्त्र बताने लग जाए तो फिर वो बहुत बड़ा मार्गता का तो हाँ संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। उसमें आता है ना कि महाभाष्य में कि इंद्र शिष्य था और पढ़ने गया गुरु के पास। अब गुरु कौन थे उसके? बृहस्पति। तो इंद्र शिष्य गुरु बृहस्पति के पास पहुंचा पढ़ने के लिए, और कितने वर्षों तक पढ़ा? 1,000 वर्षों तक अध्ययन किया उसने। और अंत में क्या परिणाम निकला कि 1,000 पूरा पढ़ने के बाद भी शास्त्रों का अंत ही नहीं हुआ। दिव्यम वर्ष सहस्रम, वो भी दिव्य वर्ष। कितना होता है दिव्य पता है? दिव्य वर्ष कितना होता है? ये तो मानुष वर्ष है और एक दिव्य वर्ष, तो दिव्य वर्ष तो कई गुना जाकर के बैठेगा। जैसे हमारा ये कलयुग का समय कितना है? 4,32,000 वर्ष, और दिव्य वर्षों में गिनेंगे इसको तो 1,200 वर्ष। तो दिव्य सहस्र वर्ष उसने अध्ययन किया और शास्त्र का पार नहीं पा पाया। तो आगे लिखते हैं पतंजलि, किम पुनः अद्यत्वे। अब आजकल की तो कथा ही क्या कहनी भाई। जान ज्यादा कोई 100 वर्ष जी लेगा तो 100 वर्ष जी लेगा तो कितना पढ़ पाएगा वो? जो 1000 वर्ष में बृहस्पति जैसा पढ़ाने वाला है और इंद्र जैसा पढ़ने वाला है, इंद्रवध्येता बृहस्पतिश्च प्रवक्ता, और दिव्यम वर्ष सहस्रम शास्त्रम प्रोवाच नान्तम जगाम, फिर भी अंत को नहीं प्राप्त कर पाया। किम पुनः अद्यत्वे, आजकल की क्या कहना। तो वहां ये विषय क्यों उठाया गया है? इसलिए कि महर्षि पाणिनि की विशेषता बताने के लिए, कैसे अगर हम एक एक शब्द का प्रवचन करते रहे तो कभी अंत नहीं होने वाला है। तो फिर ऐसी कोई विधि निकाली जाए जिसमें थोड़ा सा प्रवचन करना पड़े और बहुत कुछ आ जाए उसमें। तो वो शैली महर्षि पाणिनि ने निकाली, तो उसका उदाहरण दिया उन्होंने। उस संदर्भ को लेने के लिए प्रसंग उठाया है पूरा, कि महर्षि पाणिनि ने ऐसी शैली बनाई कि यहाँ पर थोड़ा समय लगाना होता है और सारा उसका ज्ञान हो जाता है उसके लिए। विष्णु शर्मा ने गुरु जी ने तर्क दिया, अपने पंचतंत्र के लिए भी तर्क दिया था। स्वल्पस्य स्वल्पम तथायुर्बहवश्च विघ्नाः सारम ततो ग्राह्यम अपास्य फल्गु हंसैर यथा क्षीरम इवाम्बु मध्याद। वो है अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम। तो बोलो इस श्लोक, गा करके बोलना है इस श्लोक को। कैसे बोलेंगे? शास्त्रम नहीं है, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पम तथायुर्बहवश्च विघ्नाः सारं ततो ग्राह्यमपास्य फल्गुर्हंसैर्यथा क्षीरमिवाम्बुमध्या। यह है तो अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम, शब्द शास्त्र अनंत है। क्या करना है हमें? सार को ले लेना है। उदाहरण दे दिया है हंस का, वो जल में से भी दूध को ले लेता है, जल को छोड़ देता है। तो ऐसे ही यहां पर है। तो महर्षि पाणिनि ने वो शैली निकाली है कि अनंत शास्त्र होते हुए भी एक उन्होंने कुंजी दे दी कि इस कुंजी से हम इन सबको समझ सकते हैं, और वही है अष्टाध्यायी। तो सर्वतंत्र के जो अनुकूल हो ऐसा सर्वतंत्र सिद्धांत, और किसी एक शास्त्र में उस पर चर्चा की गई है विशेष रूप से। तो घ्राणादि इंद्रियाणी जैसे कहा गया, तो घ्राणादि इंद्रिय हैं, ये विशेष चर्चा न्याय वैशेषिक में है।
अन्यों में चर्चा न होने पर भी मान्यता उनकी भी वही है। ऐसे ही गंधादय इंद्रियार्थ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जो विषय हैं ये इंद्रियों के अर्थ हैं। चर्चा यहाँ की गई है और मान्यता सभी की है, चर्चा न करने पर भी। ऐसे ही पृथ्वी आदिनी भूतानी, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये भूत हैं, सब मानते हैं इसको, लेकिन व्याख्या इसकी विशेष रूप से यहीं मिलेगी न्याय दर्शन में और वैशेषिक में। और प्रमाणई ही अर्थस्य ग्रहणम, प्रमाणों के द्वारा अर्थ को हम जानते हैं, ग्रहण करते हैं, समझ पाते हैं उसको, ये भी सिद्धांत सभी मानेंगे इसके लिए। लेकिन इसकी चर्चा यहाँ की गई है न्याय दर्शन में। तो इस तरह से इन्हें कहेंगे सर्वतंत्र सिद्धांत, इसमें किसी का विरोध नहीं होता। अब दूसरा आया प्रतितंत्र सिद्धांत, तो उसका सूत्र बोलेंगे समान तंत्र सिद्ध परतंत्रा सिद्ध प्रतितंत्र सिद्धांत। अब देखो सूत्र से ही बहुत सी बातें स्पष्ट हो रही होंगी कि समान तंत्र में समान शास्त्र, समान शास्त्र का मतलब होता है कि जो शास्त्र आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हों, जैसे कि एक दूसरे के अनुपूरक हो मानो। तो इसमें हमने जैसे 6 शास्त्र हैं, 6 दर्शन, तो उसके 3 जोड़े बनाए हुए हैं, न्याय और वैशेषिक का है, इन्हें कहेंगे हम समान शास्त्र। उधर सांख्य और योग ये समान शास्त्र हो गए, और पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा अर्थात वेदांत दर्शन उत्तर मीमांसा को बोलते हैं, जिसको ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं, ये हो गए समान शास्त्र। इसलिए वेदांत को पढ़ने से पहले उपनिषदों को पढ़ते हैं। हाँ, वो आवश्यक है, बिना उपनिषद पढ़े वेदांत दर्शन समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही बिना ब्राह्मण ग्रंथों के मीमांसा भी समझ में नहीं आता है ढंग से, क्योंकि मीमांसा ब्राह्मण ग्रंथों की ही एक प्रकार से संगति लगाई जाती है कि कैसे वाक्यों का अर्थ करते हैं वहां। तो इसलिए मीमांसा दर्शन का एक नाम और भी होता है वाक्यार्थ मीमांसा। वाक्यों का अर्थ कैसे होता है ये मीमांसा से ही समझ में आता है। तो समान तंत्र सिद्ध, समान शास्त्र में जो बात सिद्ध हो, और परतंत्र असिद्ध, दूसरा शास्त्र उसको स्वीकार नहीं करता, उसमें वो असिद्ध है, तो उसे कहते हैं प्रतितंत्र सिद्धांत। ये सूत्र तो समान तंत्रा सिद्ध है, यहाँ पे भी समान। नहीं, आपका सूत्र गलत है। ये आ की मात्रा केवल परतंत्र में आएगी, परतंत्रा सिद्ध, समान तंत्र सिद्ध परतंत्रा सिद्ध, ऐसे। और इस प्रतितंत्र सिद्धांत में हम वो बातें भी ले लेते हैं जो किसी शास्त्र के पारिभाषिक शब्द होते हैं। जैसे वृद्धि का अर्थ क्या होता है? बढ़ना जी। लेकिन पाणिनि क्या अर्थ कर रहे हैं उसका? आ आई औ, ठीक है ना, इनका नाम वृद्धि है। तो ये सिद्धांत कैसा हुआ? प्रतितंत्र सिद्धांत, केवल उसी शास्त्र में स्वीकृत है। और कोई शास्त्रकार आ आई औ को वृद्धि नहीं कहेगा, अ ए ओ को गुण नहीं कहेगा, ठीक है ना। जैसे अभी यही आया था कि सिद्धांती शब्द था, कहा था जो सिद्धांत परिभाषा में पीछे करके आए हैं वो इन्हीं की है कि मतलब प्रतिपक्ष का जो है जिसने मान लिया है बिना नहीं, यहाँ मान लिया वाली बात तो वो तो अलग सिद्धांत आएगा अभ्युपगम में, उसको यहाँ नहीं लेंगे। ये ठीक है कि उन्होंने अपने शास्त्र में मान लिया है, लेकिन परीक्षण के लिए नहीं माना है। परीक्षण के लिए जो बात स्वीकार की जाती है, जैसे वैज्ञानिक भी परीक्षण करते हैं किसी वस्तु का, तो पहले कुछ मान लेते हैं वो, और मान करके उसको ले लिया, लेबोरेटरी में ले गए। अब वहां जाकर के परीक्षण करके अंत में क्या निष्कर्ष निकलेगा पता उनको भी नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति, मतलब अभ्युपगम को हम 2 रूप में ले सकते हैं। एक तो वैज्ञानिक जैसे जिनको पता ही नहीं है अभी क्या अंत में परिणाम आएगा, और कर रहे हैं परीक्षण लगातार, फिर अंत में जो निकलता है उसको स्वीकार करते हैं वो। एक तो ये हो गया अभ्युपगम, और दूसरा वो है अभ्युपगम के जहां 2 व्यक्ति आपस में बातें करते हैं, और दूसरा जो है वो अपनी मान्यता को लिए हुए है, और अगला जो है वो मान रहा है कि इसकी मान्यता गलत है ये, और मैं इसको सिद्ध कर सकता हूँ, इसका खंडन कर सकता हूँ। उसको पता है कि परिणाम क्या है इसका,
ऐसा नहीं है कि परीक्षण के लिए इसलिए लिया है उसने कि अब देखें क्या निकलता है अंत में निर्णय। उसको पता है निर्णय पहले से, लेकिन वैज्ञानिक को नहीं पता पहले से क्या है। वो परीक्षण के लिए ले लिया, परीक्षण चल रहा है उसका, और अंत में जाके जो भी निकले परिणाम वो स्वीकार्य होगा उनके लिए। लेकिन यहां क्या है कि इसमें किसी शास्त्रकार ने अपने शास्त्र के लिए कुछ शब्दों का विशेष चयन कर लिया और उनका अर्थ भी बता दिया उन्होंने कि देखो हमारे शास्त्र में इनका ये अर्थ होगा। अब घी किसे कहते हैं? एक तो घी वो है घा पे बड़ी की मात्रा है, घी खाते हैं हम लोग, और एक छोटी की मात्रा घी। अब इसका अर्थ करेंगे तो पाणिनि के पास ही पहुंचना होगा। तो ह्रस्व एकारांत उकारांत जो शब्द होते हैं, हरि है और गुरु शब्द है, विष्णु है, ऐसे शब्द हैं ये, इनका नाम सबका होता है घी। कभी सुना है? ह्रस्व एकारांत, ह्रस्व उकारांत जितने भी शब्द हैं, नहीं द्विवचनांत नहीं, जितने भी शब्द हैं जैसे हरि, विष्णु, गुरु, ये सब शब्द कैसे हैं? कुछ इकारांत है इसमें, कुछ उकारांत है। तो पाणिनि जब इनको बोलेंगे तो इनको सारे शब्द ऐसे नहीं बोलेंगे, नहीं वो केवल कह देंगे घी। अब घी कहते ही सारे शब्द आ जाएंगे उनके पास में, ये सब। तो इससे क्या लाभ हुआ है कि शास्त्र छोटा बन गया, बहुत पुस्तक छोटी सी बन गई और बहुत कुछ आ गया उसके अंदर। ऐसे ही दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत उनका नाम रखा है नदी। तो ऐसे नाम रख दिए हैं उन्होंने शब्दों के अलग अलग, संज्ञाएं जिनको बोलते हैं। अब वो संज्ञा उनके शास्त्र में तो काम आएंगी। ऐसे वृद्धि शब्द है, वृद्धि का अर्थ वहां किया उन्होंने आ आई औ, तीन जो अक्षर हैं, तीन वर्ण। तो जहां भी वृद्धि शब्द बोलेंगे वो सूत्रों में तो यही तीन आएंगे और कोई अर्थ नहीं होगा उसका। फिर दूसरा शास्त्र तो उसको स्वीकार करेगा नहीं, तो नहीं, दूसरा शास्त्र स्वीकार नहीं करेगा। दूसरा शास्त्र उस विषय को ले भी कहां रहा है? वो दूसरे शास्त्र का विषय ही नहीं है। वो ये व्याकरण का विषय, व्याकरण में ही काम आना है उसी शास्त्र में। व्याकरण जो भी करेगा उसको मानना पड़ेगा व्याकरण वाला। दूसरा शास्त्र पाणिनि की बात को उसी रूप में लेगा वो। पाणिनि दूसरा शास्त्रकार यही मानेगा कि पाणिनि ऐसा कह रहे हैं बस, लेकिन पाणिनि गलत कह रहे हैं ये नहीं कहेगा वो। यहाँ गलत बात नहीं हो रही है। प्रतितंत्र सिद्धांत से ये सिद्ध नहीं हो रहा है कि बात गलत है। ये भाई हर शास्त्रकार की सीमा है अपनी, अपने अपने विषय को ले रहे हैं, सब अपने अपने विषय को ले रहे हैं अपने विषय को समझाने के लिए। वहां कुछ पारिभाषिक शब्द चुन लेते हैं। अब जैसे न्याय में ही देख लो कि न्याय में अभी सिद्धांतों की चर्चाएं हो रही हैं। अब सिद्धांतों के 4 नाम दिए इन्होंने, लेकिन ये 4 नाम और कहीं शास्त्र में तो आ नहीं रहे। तो ये भी इनका क्या हो गया? प्रतितंत्र सिद्धांत। सिद्धांत की व्याख्या कर रहे हैं और ये क्या हो गया? प्रतितंत्र सिद्धांत हो गया इनका ये। लेकिन वो जो पीछे बताया था कि घ्राण आदि इंद्रियां हैं और ये हैं सब, पृथ्वी आदि भूत हैं, गंध आदि अर्थ हैं, ये सभी स्वीकार करेंगे। वहां कहीं किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन चर्चा सब जगह नहीं होगी उनकी, चर्चा सब जगह नहीं होगी, स्वीकार सब करेंगे। अब वृद्धि का अर्थ मान लो बढ़ना है, ठीक है, लेकिन वृद्धि का अर्थ बढ़ना है कि पाणिनि नहीं मानेंगे इस बात को? मानेंगे वो भी, लेकिन अपने शास्त्र में जब बोलेंगे वो सामान्य रूप से व्यवहार करें यदि पाणिनि, तो वृद्धि का अर्थ बढ़ना नहीं लेंगे क्या? वो क्या हर जगह आई को लाते रहेंगे व्यवहार में? तो वो उनके लिए भी इन वृद्धि का अर्थ बढ़ना ये क्या हो गया? सर्वतंत्र सिद्धांत। लेकिन वृद्धि का अर्थ आयु ये क्या हो गया? प्रतितंत्र सिद्धांत। बस ये समझना होता है। वो उनके शास्त्र के लिए वही अर्थ लगेगा फिर उसका। अपने में जो विद्यमान। अब गुण शब्द है, मान लो गुण, तो गुण का अर्थ क्या लेते हैं हम कहें किसी में गुण हैं तो अच्छाइयां, अच्छाइयों गुण कह देते हैं। लेकिन आप कणाद के पास जाएंगे तो वो आपको 24 संख्या गिना देंगे पूरी, कि रूप रसगंध स्पर्शः संख्या परिमाणानि पृथक्त्व संयोग विभागो परत्व अपरत्व, ऐसे करके 24 प्रकार के गुण आपको गिना देंगे। वो गुण का अर्थ अच्छाइयां बुराइयां इनसे कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया प्रतितंत्र सिद्धांत। पाणिनि के पास जाओगे तो आ ए ओ, हाँ, वो कहेंगे अ ए ओ, और ओ इसको गुण कहते हैं। 3 वर्णों को, उनका ये गुण है। तो व्याकरण को समझने के लिए उन्होंने एक जो प्रक्रिया अपनाई है, बहुत सरल प्रक्रिया है और संक्षिप्त, कम शब्दों में अधिक बात। और इसीलिए महर्षि ने लिखा है कि ऋषियों के ग्रंथों का पढ़ना कैसा होता है? एक गोता लगाना और बहुमूल्य मोतियों का पाना।
और सामान्य मनुष्यों के जो क्षुद्र बुद्धि वाले हैं उनके ग्रंथों का पढ़ना क्या है कि पहाड़ का खोदना, मिला क्या, एक कौड़ी मिली। पहाड़ का खोदना, कौड़ी का प्राप्त होना। तो इस तरह से यहां पर इन्होंने जो प्रतितंत्र सिद्धांत की बात की है उसमें दे रहे हैं कि यथा, जैसे उदाहरण दिया है, न असत आत्म लाभ, जो असत होता है अर्थात अविद्यमान है ही नहीं, तो उसका कभी भी आत्म लाभ यानी उसका अपना स्वरूप का प्रकट होना कभी नहीं होता, उसका अस्तित्व होगा ही नहीं, फिर जो है ही नहीं। हाँ, न असत आत्मलाभ, असत का आत्मलाभ नहीं होता। श्लोक सुना होगा आपने, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। तो असत का कभी भी भाव नहीं होता, भाव का अर्थ आत्मलाभ। तो ये है प्रतितंत्र सिद्धांत बता रहे हैं ये, यानी कि सब जगह नहीं मिलेगा आपको ये योग और सांख्य का सिद्धांत है। और न सत आत्महानम, जो सत है, जो विद्यमान है, वो कभी नष्ट नहीं होता, उसकी आत्महानि नहीं होती। और निरतिशयाश चेतना, जो चेतन है अर्थात आत्मा सारे, ये सब कैसे हैं, निरतिशय। निरतिशय का अर्थ है कोई भी अतिशय से युक्त नहीं है, अर्थात सब जीवात्मा एक समान। ऐसा नहीं है कि ये इससे अधिक है, ये इससे कम है। अतिशय कहते हैं अधिक होना, उसको लांघ जाना, उससे ऊपर निकल जाना। और ये सब कैसे हैं जीवात्मा, निरतिशय, सब एक जैसे हैं। तो एक जैसे हैं तो फिर प्रश्न उठता है कि अंतर क्यों आ रहा है फिर ये? किसी की बुद्धि कुछ और कह रही है, किसी कुछ और कह रही है, किसी का ज्ञान इतना है, किसी का ज्ञान इतना है। तो क्या उसका कारण दूसरा है, उसमें आत्मा कारण नहीं है, आत्मा सारे निरतिशय हैं। तो कारण क्या है, आगे बोल रहे हैं कि देह इंद्रिय मनहसु, देह में, इंद्रिय में और मन में, और विषयेषु, विषयों में, जो संसार के विषय हैं, पदार्थ या शब्द स्पर्श इत्यादि ले सकते हैं, और तत्त कारणेषु, और उनके कारणों में। जैसे गंध का कारण क्या है, पृथ्वी, शब्द का कारण आकाश, ऐसे करके। तो इनके कारणों में, इन सब में है विशेषता, ये विशेष है। ये इनमें विशेष है, आत्माओं में नहीं। आत्माओं में विशेषता नहीं है, अन्य वस्तुओं में, अन्य पदार्थों में, शरीर इंद्रिय आदि और विषय और उनके कारण, इनमें विशेष होने से लगता है कि सब भिन्न भिन्न हैं, सबके ज्ञान अलग अलग हैं। लेकिन स्वयं यदि आत्मा के स्वरूप की दृष्टि से हम देखें तो सारे आत्मा समान है, निरतिशय है। तो ये बातें कहाँ कही गई हैं, इति सांख्या नाम, बहुवचन दे दिया है। यानी सांख्य को मानने वाले, योग को मानने वाले, क्योंकि समान शास्त्र हैं, दोनों को ले लेंगे एक साथ, तो ये चर्चाएं इन शास्त्रों में की गई हैं। इसलिए ये हो गए इनके प्रतितंत्र सिद्धांत। अब इसका अर्थ है कि अन्य शास्त्रों में कुछ और प्रकार से बताया गया है, फिर अन्य शास्त्रों में कुछ और प्रकार से बताया गया है। हाँ, आपने कहा कि योग और सांख्य दोनों में आत्मा को माना गया है, निरतिशय। सामान्य तंत्र नहीं हुआ जब दो एक साथ मान रहे, तो जैसे कि आपने बोला न्याय दर्शन और वैशेषिक, तो समान तंत्र की व्याख्या हो रही है ये। देखो सूत्र क्या है, देखो पकड़ो पीछे, प्रतितंत्र ना, नहीं सूत्र क्या है देखो, पहले किस सूत्र का चल रहा है देखो। समान तंत्र में सिद्ध है, परतंत्र में असिद्ध है। अब परतंत्र कहलाएंगे जैसे सांख्य और योग के प्रतितंत्र होंगे, ये न्याय और वैशेषिक या अन्य मीमा। समान तंत्र में सिद्ध होना ही है, हाँ, समान तंत्र में तो सिद्ध ही है, पर दूसरे के तंत्र में असिद्ध होगा वो, परतंत्र असिद्ध। हाँ, आज का ये समय हो रहा है, अब थोड़ा इसको रोकते हैं अभी। और इसमें क्योंकि कुछ बातें और बतानी है अभी, ये सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद जो है ना, ये जो प्रकरण चलता है ये इसी के आधार पर है। क्योंकि यहाँ ये प्रश्न उठेगा आप लोगों के अंदर कि ये तो बातें सत्य हैं सारी, कि भाई असत का आत्मलाभ नहीं होता, सत की हानि नहीं होती, तो ये तो बातें सत्य हैं और सत्य बात है और सभी मानेंगे इसको, निषेध कौन करेगा? या करेगा कोई निषेध इनका? जब नहीं करेगा तो फिर ये सर्वतंत्र सिद्धांत हुआ कि प्रतितंत्र हुआ? ये
और कह रहे हैं इसको प्रतितंत्र, तो क्या इसमें ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस पर कल चर्चा करेंगे। अभी यहीं रोकते हैं। प्रणव ध्वनि। सर्वेभ्यो नमः।